आज तुम्हें हम बताते हैं कि इंसान की वैल्यू क्या है। एक बच्चे ने अपने पिता के पास जाकर एक छोटा सवाल पूछा, हमको आज ये जानना है कि इंसान की वैल्यू क्या है, लोगों की वैल्यू क्या है, एक व्यक्ति की क्या वैल्यू होती है, ये मुझे जानना है। तो उसके पिता ने कहा, यहाँ आओ। उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी, वो अंगूठी वो निकालते हैं, अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं, ये अंगूठी लो, इसे तुम्हें बेचने जाना है। लेकिन याद रहे, बेचने जाना है और बेचते समय इसकी कीमत पता करके आना है, इसको बेच कर नहीं आना है। और जब कोई तुमसे इसकी कीमत पूछेगा कितने में आप बेच रहे हो, तो आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको कहीं कर देना है, बस कहना कुछ नहीं, ऐसे कर देना। वो लड़का जाता है सबसे पहले बस स्टैंड के पास। बस पे चढ़ता हुआ एक लड़का होता है, उससे कहता है कि भैया भैया ये अंगूठी ले लो, बहुत ही कीमती अंगूठी है, बहुत अच्छी अंगूठी है। लड़का जल्दी में होता है, कहता है नहीं चाहिए, कहता है बहुत अच्छी अंगूठी है, नायाब अंगूठी है, ले लो। तो वो कहता है ठीक है दे दो, कितने का है बताओ, जल्दी बताओ। कहता कुछ नहीं है, बस दिखा देता है। वो बस स्टैंड पे खड़ा लड़का कहता है 200 रुपए, लो और दो जल्दी से। वो कहता है नहीं नहीं भैया, बस इसका मुझे दाम पता करना था, मेरे पिता ने कहा था, बस बस भैया धन्यवाद। वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाता है, कहता है इसका कीमत मुझे पता चल गया, इसकी कीमत है 200 रुपए। पिताश्री कहते हैं ठीक है बेटा, हो सकता है 200 ज्यादा हो, 200 कम, 200 कम भी इसकी वैल्यू हो सकती है। आपकी दूसरी जगह जाओ, किसी दूसरी जगह पर जाओ, इसको बेच कर आओ। बेचना नहीं है, फिर से वही काम करना है आपको, दो दिखाना है, जब कोई दाम पूछेगा तो एक बार आओ करके आओ, तुम्हें इंसान की वैल्यू पता चल जाएगी। वो फिर से जाता है। अब इस बार वो एक जाता है रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। एक रेस्टोरेंट से एक इंसान निकल के आता है, वो उससे कहता है भैया भैया ये अंगूठी ले लो, बहुत कीमती अंगूठी है। वो कहता है नहीं चाहिए। वो कहता है खरीद लो, इसके अंदर नायाब ही। वो कहता है ठीक है बताओ इसकी कीमत क्या है। लड़का कहता है कुछ नहीं है, बस दिखा देता है ऐसे। वो रेस्टोरेंट से निकला हुआ आदमी कहता है 2000 रुपए, ये लो और मुझे दे दो। वो कहता नहीं नहीं, बस मुझे इसकी कीमत पता करनी थी, मेरे पिताजी ने कहा था, धन्यवाद भैया। वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है, कहता है पिताजी आज इसकी कीमत पता चल गई, इसकी कीमत 200 रुपए नहीं थी, 2000 रुपए थी। पिताजी कहते हैं हो सकता है 2000 से ज्यादा भी हो सकता है, इसकी कीमत 2000 से कम भी हो सकता है, एक बार और कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा। कहता है एक बार फिर से जाना पड़ेगा। हाँ। कहता है फिर से यही प्रक्रिया होनी चाहिए, बेच कर नहीं आना है, बस कोई दाम पूछेगा तो कहना नहीं है, बस दिखा देना है। इस बार लड़का जाता है सुनार के पास, जाता है सुनार से कहता है कि अंकल इसे मुझे बेचना है। अंकल कहते हैं कितने का। कहता है कुछ नहीं है, बस ऐसे दिखा देता है। अंकल कहते हैं देखते हैं अंगूठी, देखते हैं इसके अंदर हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, इसकी कीमत 5 लाख से कम नहीं है। वो लड़के को कहते हैं 2 लाख में। जब वो दिखाता है ऐसे तो वो कहता है 2 लाख रुपए, 2 लाख इसकी कीमत है। तो वो लड़का हैरान हो जाता है, कहता है नहीं नहीं मुझे बेचना ही नहीं है, मुझे कीमत पता करनी थी, मैं भूल के चला आया। वो कहता है नहीं नहीं, अगर कम पड़ रहा है तो 2.5 लाख रुपए ले लो, दे दो। कहता है नहीं नहीं मुझे इसको बेचना ही नहीं है, मेरे पिताजी ने कहा था, बस मैं इसलिए आ गया था, मुझे जाना है। वो चला आता है, अगर पिताजी के गले लग के कहता है मैं इसकी कीमत जान गया, इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। पिताजी कहते हैं बेटा इसकी कीमत 2 लाख रुपए है, पहले तुमने कहा 200 रुपए, फिर कहा 2000, फिर कह रहे हो 2 लाख रुपए। कहा पिताजी मैं दाम पता करा है, इसकी कीमत 100% 2 लाख रुपए है। तो पिताजी उससे पूछते हैं ये बताओ तुम पहले इसको कहाँ बेचने गए थे। उसने कहा बस स्टैंड पर। कहा जब तुम बस स्टैंड पे जिसको बेचने गए थे, तो वहां बस स्टैंड के पास जो आदमी थे उसको लगा होगा कि आसपास यहीं पर सामान्य लोगों के बीच में रहने वाला इंसान, तुम बेचने रेस्टोरेंट के बाहर गए। तो रेस्टोरेंट में जब कोई आमतौर पे खाना खाने जाता है तो 2000 रुपए से कम नहीं खर्चा होता है, तो उसने सबसे निम्नतम इसका कीमत लगाया। का रेस्टोरेंट के बाहर बेच रहा है, इसकी कीमत हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये 2000 से ज्यादा नहीं होगी। उसने 2 का मतलब 2000 रखा। तीसरा, जब आप जौहरी के पास गए तो उसने इसकी कीमत वो जानता था, इसका स्थान असली बेचने का वो ही था, तो वो समझ गया इसकी कीमत ज्यादा है, इसकी 2 लाख रुपए उसने कीमत आपको लगाई। यही होती है एक इंसान की कीमत। इंसान की कीमत स्थान से तोला जाता है। आप किस स्थान पर हो इससे पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप अच्छे स्थान पर हो तो आपकी वैल्यू अच्छी है, आप बुरे स्थान पर हो, बुरे लोगों के बीच,
आपकी वैल्यू बुरे ही रहेगी, खराब ही रहेगी। आप कितना भी पढ़ लो और बुरे स्थान पर खड़े हो, आपकी वैल्यू बुरे स्थान के लोगों के बराबर होगी। और आप अगर अच्छे स्थान पर हो, सही जगह पर हो, तभी आपकी। तो अपने आप को जांच लो कि आपकी कीमत क्या है, आपकी स्थान किस जगह पर होनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग अपने स्थान को चूज करो, तभी आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अन्यथा